नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। आज हम बात करेंगे 50 के दशक की एक ऐसी हीरोइन की जिसे पहली ब्यूटी क्वीन कहा गया। तेरी जवानी तो बात हमारे। एक समय था जब लड़की का मूवी में काम करना ही आसमान से तारे तोड़ने जैसा लगता था और उस समय पर ये हीरोइन फिल्मों में बोल्डनेस दिखाने लगी थी। मुझ पर तरस खाइए। तरस? मुझे क्या मिलेगा? अब जो कहेंगे मैं करूंगी। जो कहूंगा। वाह! आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत हीरोइन कही जाने वाली मधुबाला को भी खूबसूरती के मामले में इसने हरा दिया था। तो हम बात कर रहे हैं 40 और 50 के दशक की खूबसूरत हीरोइन रही नलिनी जयवंत की। गोरे गोरे वो बाके छोरे, कभी मेरी गली आया करो। काजोल और अजय देवगन का नलिनी जयवंत से क्या रिश्ता है? कैसे सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना ही नलिनी जयवंत के लिए मुसीबत बन गया था? क्यों जिस हीरोइन की एक झलक के लिए लोग तरसते थे उसने एक शादीशुदा आदमी से संबंध बनाए और दूसरे शादीशुदा आदमी से शादी करके अपनी जिंदगी नर्क बना ली। आखिर क्यों इतनी बड़ी हीरोइन बनने के बाद भी उनकी लाश 3 दिन तक उन्हीं के घर में सड़ती रही? जानेंगे नलिनी जयवंत के बारे में और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। गाना बजाए बंसरी और ग्वाले बजाए मंजीरे। नलिनी जयवंत का जन्म 18 फरवरी 1926 को बम्बई में एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सरकारी नौकरी वाले आदमी थे और मां घर की मालकिन। नलिनी जयवंत के 2 भाई भी थे। शोभना सामर्थ नलिनी की चचेरी बहन थी और शोभना की लड़कियां यानी कि बॉलीवुड की जानी मानी हीरोइन रही न्यूतन और तनुजा नलिनी जयवंत की भतीजी लगती थीं और इस तरह से वो काजोल की नानी लगती थीं। बेईमान बालमा गई जान जालमा, बेईमान बालमा। नलिनी जयवंत बचपन से ही स्टेज पर नाचने वालों में अपना नाम लिखवाने लगी थीं। उन्हें गाना गाना और नाचना बहुत पसंद था। यही कारण रहा कि नलिनी ने छोटी सी उम्र से ही शास्त्रीय नृत्य और संगीत दोनों सीखे। नलिनी जयवंत के घर के पास ही बहुत सारे थिएटर हुआ करते थे जिनमें हमेशा कोई ना कोई मूवी चलती रहती थी और नलिनी इन्हीं थिएटर के बाहर लगे हीरो हीरोइन के पोस्टर देखकर अपने मन में हीरोइन बनने के सपने सजाने लगी थीं। उसने मुझे थिएटर से ऐसे निकाला जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं। हालांकि नलिनी के पिता तो सरकारी नौकरी वाले थे, इसलिए उन्हें गवर्नमेंट जॉब से नीचे कोई काम अच्छा लगता ही नहीं था। तो उन्होंने साफ कह दिया था कि फिल्मों में ओछे घर की लड़कियां काम करती हैं और पर्दे पर नाचने वालों को पैसे तो मिल सकते हैं लेकिन इज्जत नहीं मिलती। नलिनी जयवंत सिर्फ 7 साल की थी तभी से रेडियो पर बच्चों वाले कार्यक्रम में भाग लेने लगी थीं और फिर जो स्टेज की लत उन्हें लगी तो ऐसी लगी कि उन्होंने अपने पिता की परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन सबको भुला दिया और अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर केवल 14 साल की उम्र से फिल्मों में कदम रख दिया। 1941 में एक मूवी आई थी राधिका, जिससे नलिनी जयवंत ने एक हीरोइन के तौर पर और सिंगर के तौर पर फिल्मों में कदम रखा था। इस मूवी के 10 में से 7 गाने नलिनी जयवंत ने ही गाए थे और इस तरह सिनेमा को उनके रूप में एक हीरोइन और सिंगर दोनों एक साथ मिल गई थी। तो प्यार की हो गई जीत बलम हम तेरे हो गए। इसके बाद इसी साल नलिनी की निर्दोष और बहन जैसी मूवीज भी आईं और आते ही नलिनी ने अपने पैर जमा लिए। घर में नहीं बांधा, हाय सारे घर में नहीं बांधा। 1942 में आई मूवी आंख मिचोली जो इतनी बड़ी हिट हुई कि नलिनी जयवंत रातों रात स्टार बन गई थी और ये वो समय था जहां दूसरी लड़कियों के घर से निकलने पर ही पाबंदी हुआ करती थी, तो वहीं नलिनी जयवंत पर्दे पर धूम मचाने लगी थीं। होने लगा है मुझ पे जवानी का अब असर, झुकी जाए नजर। इसके बाद नलिनी ने जिंदगी, आदाब अरज, बुलंदी, फिर भी अपना है जैसी कई बेहतरीन मूवीज में काम किया और अब वो जाने माने हीरोइन बन चुकी थीं। 1948 में नलिनी जयवंत के हीरो बने यूसुफ खान यानी कि दिलीप कुमार। मूवी आई अनोखा प्यार और इस मूवी में नरगिस और दिलीप कुमार के साथ नलिनी ने बेहतरीन काम किया। मुझे तुमसे हमदर्दी है। मैं उसे स्वीकार भी नहीं कर सकती। तुम्हारे सफर की तन्हाई का भी एहसास है मुझे। मैं उसके लिए आपको धन्यवाद भी नहीं दे सकती।
इसके बाद भी गुंजन, मजबूर और चकोरी जैसी मूवीज भी आईं। 1950 में नलिनी अशोक कुमार की हीरोइन बनी। मूवी आई संग्राम और नलिनी ने पहली बार लोगों को पर्दे पर अपनी बोल्डनेस दिखाई। 1950 में जहां लड़कियों का फिल्मों में काम करना ही बड़ी बात मानी जाती थी, तो वहीं नलिनी जयवंत ने अशोक कुमार के साथ तालाब में नहाने के सीन शूट किए और पहली बार लोगों ने बड़े पर्दे पर बिकनी में लड़की देखी। शर्माए क्यों तेरी भोली नजर है, उल्फत के जादू का दिल में। और उसकी खूबसूरती ऐसी झलकी जिसे देखकर कई लोगों को स्वप्न दोष होने लगा था। इसके बाद आई मूवी समाधि और इसमें भी नलिनी जयवंत अशोक कुमार की ही हीरोइन बनी। ये मूवी बड़ी खास रही, जो देशभक्ति से भरी हुई थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की कहानी पर बनी थी, जिसमें अशोक कुमार एक फौजी के किरदार में दिखाई दिए। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और नलिनी जयवंत और अशोक कुमार की जोड़ी ने हर किसी का दिल जीत लिया। ठंडी हवाएं लहरा के आए। इसके बाद उन्होंने मुकद्दर और आंखें जैसी मूवीज में भी काम किया। 1951 में आई मूवी नौजवान, जिसमें नलिनी जयवंत ने अपनी खूबसूरती और अदाकारी का ऐसा जलवा बिखेरा कि लोगों ने पहली बार फैशन वाली हीरोइन को देखा। इस मूवी में उन्होंने ऐसी ड्रेस पहनी, ऐसे कपड़े पहने कि इसके बाद आगे चलकर उनकी ड्रेस बॉलीवुड का फैशन बन गया। मतलब सही मायनों में बॉलीवुड में मॉडर्न फैशन की शुरुआत करने वाली हीरोइन नलिनी जयवंत ही थी। दिलो जान उठाने को जी चाहता है, दिलो जान उठा। इसके बाद भी जादू, एक नजर, नंद किशोर, राही, जलपरी जैसी कई मूवीज में नलिनी जयवंत ने काम किया और अब नलिनी हर बड़े एक्टर की भी पहली पसंद बन चुकी थी। इसके बाद भी उनकी कई मूवीज आती रहीं। 1954 में नलिनी जयवंत एक बार फिर से दिलीप कुमार की हीरोइन बनी। मूवी का नाम था शिकस्त और पहली बार नलिनी ने एक गंभीर किरदार निभाया और लोग उनकी सीरियस एक्टिंग के भी कायल हो गए। तारे बदरा तू न जा बेरी तू विदेश न जा। इसके बाद आई नास्तिक और ये मूवी सच में बेहतरीन थी। नलिनी जयवंत ने इसमें भी गजब का काम किया और उन्हें पर्दे पर एक्टिंग करते हुए देखकर हर कोई ये मानने लगा था कि उनसे बेहतरीन एक्ट्रेस उस समय पर कोई दूसरी नहीं थी। जिया खो गया वो तेरा हो गया, मैं कहूँ तो कहूँ कैसे। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए। गोपियाँ नाचे ठुमक ठुम, गाना बजाए बंसरी। और इसी मूवी का गाना था देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, जिसे सुनकर आज भी पता नहीं चलता कि ये गाना 70 साल पुराना है। इसके बाद भी उनकी मूवीज का सिलसिला चलता रहा। 1955 में आई मूवी रेलवे प्लेटफॉर्म, जिसमें नलिनी जयवंत ने सुनील दत्त के साथ काम किया था और ये सुनील दत्त की पहली मूवी थी। मतलब उन्हें लॉन्च करवाने वाली हीरोइन नलिनी जयवंत ही थी। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। और ये मूवी बड़ी यादगार बनी, जिसमें नलिनी के काम की भी हर किसी ने तारीफ की। इसके बाद आई मूवी मुनीम जी और इस मूवी में एक बार फिर से नलिनी देवानंद की हीरोइन बनी। मुनीम जी भी बॉलीवुड की एक यादगार मूवी बनी, जिसका सब कुछ हिट था। नैन खोए खोए तेरे दिल में भी कुछ होए रे, प्यार ये नहीं तो और क्या। दिल की उमंगे हैं जवां, बहुत अच्छी, संग में डूबा है समा। वाह। और देवानंद के साथ भी नलिनी की जोड़ी ने हर किसी का दिल जीत लिया। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को। 1956 में आई मूवी हम सब चोर हैं और इस मूवी में उनके हीरो बने थे शम्मी कपूर। बेईमान बालमा गई जान जालमा, बेईमान बालमा। ओ मिस्टर बेंजो इशारा तो समझो, ओ मिस्टर बेंजो। तू समझा? और उस समय पर शम्मी कपूर राज कपूर की कार्बन कॉपी लगते थे। तेरे आगे बोलना दुश्वार हो गया, हाय मुझे प्यार हो गया। इस मूवी में भी नलिनी जयवंत की अदाकारी ने हर किसी को अपना दीवाना बनाया और ये वो समय था जब नलिनी अपने कैरियर के पीक पर चल रही थी। मतलब उनके साथ काम करना लोगों का सपना बन गया था। इसकी सूरत के ये नैना है बाबा, नीची नजर
इसके बाद भी दुर्गेश नंदिनी, आवाज, इंसाफ, आन बान, भारती, सुदर्शन चक्र, मिस्टर एक्स, नीलामी, मिस बॉम्बे, कितना बदल गया इंसान, रानी रूपमती जैसी एक से बढ़कर एक मूवीज में नलिनी जयवंत ने काम किया और अब नलिनी जयवंत की गिनती टॉप की हीरोइन में होने लगी थी। ठंडी हवाएं लहरा के आए। 1958 में आई देवानंद की मूवी काला पानी जो बड़ी चर्चित रही और इस मूवी में मधुबाला भी थी और देवानंद के साथ नलिनी की ये मूवी ऐसी हिट हुई कि लोगों ने उन्हें मधुबाला से भी ज्यादा खूबसूरत हीरोइन कहना शुरू कर दिया था। दिल लगा के कदर गई प्यारे, दिल लगा के। मूवी के गाने बड़े हिट हुए, फिर चाहे रोमांटिक गाने हों या फिर सैड सॉन्ग, और इसी मूवी का गाना था नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, जिसे आज भी लोग ओल्ड इज गोल्ड कहकर सुनते हैं। इसके बाद भी मिलन, मुक्ति, सेनापति, अमर रहे ये प्यार, जिंदगी और हम, तूफान में प्यार कहाँ जैसी एक से बढ़कर एक मूवीज में नलिनी जयवंत ने काम किया और खूब नाम भी कमाया। नलिनी जयवंत ने एक हीरोइन के तौर पर आखिरी बार 1965 में आई मूवी बॉम्बे रेस कोर्स में काम किया था और लीड हीरोइन के तौर पर यही उनकी आखिरी मूवी भी थी। अभी शाम आएगी निकलेंगे तारे, मगर तुम। लेकिन फिर अचानक से नलिनी कहीं गायब हो गईं और फिर कई सालों तक वो सबकी नजरों से दूर रहीं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था? तो इसके पीछे भी एक खतरनाक कहानी थी जिसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। इसके बाद नलिनी जयवंत सीधे 1979 में दिखाई दी। मूवी आई बेबस। हालांकि अब नलिनी जयवंत की उम्र ढल चुकी थी और वो हीरोइन वाली लाइन से बाहर हो चुकी थी। 1980 में राजेश खन्ना की मूवी आई बंदिश, जिसमें उनकी हीरोइन बनी थी हेमा मालिनी। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के आ देखूं तेरी मांग में। और इस मूवी में नलिनी जयवंत ने हेमा मालिनी की मां का किरदार निभाया था। मतलब हर दिल की धड़कन रह चुकी नलिनी जयवंत अब हीरो हीरोइन की मां बनने लगी थी। कैसी है मेरी मधु? मेरी बच्ची अच्छी तो है, बस अब तो थोड़े ही दिन रह गए होंगे उसकी पढ़ाई में, वो जल्दी ही डॉक्टर बन जाएगी। इसके बाद 1983 में अमिताभ बच्चन नास्तिक बने, तो इसमें नलिनी जयवंत ने अमिताभ बच्चन की अंधी मां का किरदार निभाया था और ये किरदार भी बड़ा चर्चित रहा। मैं चोर की माँ नहीं हूँ, मेरे खून में इतना बड़ा धब्बा नहीं लगता। मेरा बेटा चोर नहीं, वो मुझसे बिछड़ गया। इसके बाद 1986 में आई मूवी वापसी, जिससे नलिनी जयवंत ने एक नए किरदार के साथ अपनी नई पारी के साथ वापसी करने की सोची। हालांकि उनकी वापसी हो नहीं पाई और ये मूवी उनकी आखिरी मूवी बन गई। और इसके बाद नलिनी जयवंत ने फिल्मों में काम करना ही छोड़ दिया था। लेकिन फिल्मों से ज्यादा नलिनी जयवंत अपनी पर्सनल लाइफ के लिए चर्चा में रही। तो अब हम बात करेंगे नलिनी जयवंत की पर्सनल लाइफ की। नलिनी जयवंत ने फिल्मों में काम करना शुरू ही किया था कि तभी उनके कदम प्यार में लड़खड़ाने लगे थे। आंख मिचोली मूवी की शूटिंग के समय वो सच में मूवी के डायरेक्टर चमन लाल देसाई के बेटे वीरेंद्र देसाई के साथ आंख मिचोली खेलने लगी थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और नलिनी ने अपने कैरियर को शुरू होने से पहले ही खत्म करने की योजना बना ली थी। दोनों प्यार में जीने मरने की कस्में खाने लगे। नाम तो मैंने पूछा ही नहीं, मैं तो उन्हें देवता कहती और मानती हूँ। लेकिन जब ये बात चमन लाल को पता चली तो वो गुस्से से और भी ज्यादा लाल हो गए। वीरेंद्र देसाई न सिर्फ शादीशुदा थे बल्कि उनके बच्चे भी थे और वो नलिनी से उम्र में बहुत बड़े थे। लेकिन प्यार तो अंधा होता है, ये वाली कहावत को सच करने की जिम्मेदारी जैसे उन्होंने ही उठा रखी थी। तो उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाया भी और 1945 में ही नलिनी जयवंत ने वीरेंद्र देसाई से शादी कर ली। लेकिन ये शादी करके नलिनी जयवंत ने जैसे अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। वीरेंद्र देसाई का परिवार इस शादी से भड़क गया और उन्होंने वीरेंद्र को अपनी जायदाद और स्टूडियो से बेदखल कर दिया और एक ही झटके में वीरेंद्र देसाई सड़क पर आ गए। लेकिन प्यार में मतवाले दोनों प्रेमी डटे रहे और दोनों ने फिल्मिस्तान स्टूडियो में 2000 की नौकरी पर काम करना शुरू कर दिया और दोनों प्यार से पेट भरने वाली कहावत को सच करने के लिए निकल पड़े। पूछो अपने दिल से। पूछ लिया जी, क्या कहता है? कहता है कल बताएंगे।
दोनों का करियर लगभग रुक सा गया था। 2 साल तक ना तो वीरेंद्र को कोई बड़ा काम मिला और ना ही नलिनी जयवंत को कोई मूवी मिल रही थी। धीरे धीरे गरीबी और कंगाली घर के दरवाजे पर दस्तक देने लगी और प्यार खिड़की से बाहर निकलने लगा। दोनों में मनमुटाव होने लगा और दोनों एक दूसरे को कोसने लगे और जिस प्यार के लिए दोनों ने दुनिया से भिड़कर अपनी अलग दुनिया बनाई थी, अब वही प्यार उन्हें खटकने लगा था। जब बेरोजगारी और बदहाली बढ़ गई तो दोनों के प्यार ने भी दम तोड़ दिया और 3 साल में ही दोनों के सिर से प्यार का भूत भी उतर गया। आप मालिक हैं, मैं नौकरानी हूँ। तुम सबकी सेवा करूंगी, खाना बनाऊंगी, कपड़े धोऊंगी, लेकिन ना तो मैं आपकी दुल्हन हूँ, ना आप मेरे दूल्हा हैं। 1948 में दोनों ने तलाक ले लिया और अब नलिनी जयवंत भी समझ गई थी कि उन्होंने शादी करके बड़ी गलती की है और अभी उनका करियर शुरू भी नहीं हुआ था और उन्होंने प्यार के चक्कर में पड़कर अपने 3 साल बर्बाद कर दिए थे। तो अब वो सीरियस हो गई और अपने करियर पर ध्यान देने लगी। इसके बाद ही सही मायनों में नलिनी के करियर की शुरुआत हुई और शादी टूटते ही 1948 में उन्हें पहली मूवी मिल गई जिससे वो रातों रात स्टार बन गई। ऐसा लगने लगा मानो तलाक लेते ही उनके सिर से कोई श्राप हट गया हो और वो किसी के घर को तोड़ने के पाप से मुक्त हो गई थी और अब उनकी किस्मत के दरवाजे भी खुल गए और फिर जो नलिनी जयवंत फिल्मों में छाई तो वो टॉप की हीरोइन बन गई। अब वो दिलीप कुमार, प्रदीप कुमार, सुनील दत्त, देवानंद, राजकुमार, राजेंद्र कुमार और अशोक कुमार सभी की फेवरेट हीरोइन बन गई थी और वो हर बड़े एक्टर के साथ काम करने लगी थी। उनकी खूबसूरती ऐसी थी कि जो उन्हें एक बार देख लेता था तो नजरें नहीं हटा पाता था। नलिनी जयवंत ही बॉलीवुड की पहली फैशन आइकन भी बनी और उसी ने बॉलीवुड की हीरोइन को फैशन सिखाया। उसी ने बोल्डनेस की शुरुआत की और जिस बोल्डनेस को आज लड़कियां अपना हक समझकर छिपाने वाली चीज को भी दिखाने में अपनी शान समझती हैं, उसकी शुरुआत भी नलिनी जयवंत ने ही की थी। छोड़ो छोड़ो दिया न तोड़ो, किसी और को जलाया करो। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि एक बार जब फिल्म फेयर मैगजीन ने बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत हीरोइन की लिस्ट निकाली तो उसमें सुरैया, नूतन, मीना कुमारी और मधुबाला जैसी हर हीरोइन थी, लेकिन इन सभी को पछाड़कर जो इस मैगजीन की विनर बनी थी वो थी नलिनी जयवंत। मतलब नलिनी जयवंत को मधुबाला और मीना कुमारी से भी ज्यादा खूबसूरत माना गया और वो देश भर में पहले नंबर पर रहीं और इस बात से उनकी खूबसूरती का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। रोज रोज मुलाकात अच्छी नहीं, प्यार में ऐसी बात अच्छी नहीं। नलिनी जयवंत ना सिर्फ सबसे ज्यादा खूबसूरत हीरोइन थी बल्कि अब वो उस समय की सबसे बड़ी हीरोइन भी बन गई थी। नलिनी जयवंत ने सबसे ज्यादा अशोक कुमार के साथ काम किया। दोनों की जोड़ी पर्दे पर ऐसी जमी कि पर्दे पर प्रेमी बनते बनते दोनों असल जिंदगी में भी प्रेमी बनने लगे थे। अशोक कुमार भी पहले से शादीशुदा थे लेकिन फिर भी वो नलिनी की खूबसूरती पर फिसल गए और नलिनी भी उनके प्यार के तालाब में डुबकी लगाने लगी। जादू का दिल में असर है, आधा इधर है तो फिर आधा उधर। कहा जाता है कि दोनों ने प्यार की नाव में सवार होकर अपनी अलग दुनिया बसाने की योजना भी बना ली थी और दोनों विदेश में जाकर बसना चाहते थे, लेकिन जब इसकी खबर अशोक कुमार के जीजाजी शशिधर मुखर्जी को लगी तो उन्होंने दोनों के प्यार की नाव में छेद कर दिया और उसे तालाब में ही डुबो दिया और किनारे पहुंचने से पहले ही दोनों का प्यार दम तोड़ने लगा। गहने रुपए होते हैं, ये समझने की आपकी उम्र हो चुकी है। ये हार तो मैंने तुम्हें भेंट दिया था रुपा। मुझे नहीं चाहिए। हालांकि कहा यह भी जाता है कि नलिनी जयवंत अब प्यार में पड़कर कोई दूसरी गलती नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो पीछे हट गईं और अपने करियर पर ध्यान देने लगीं। नलिनी जयवंत ने लगभग 70 से भी ज्यादा मूवीज में काम किया। वो न सिर्फ एक सफल हीरोइन बनी बल्कि एक चर्चित सिंगर भी बनी और उन्होंने सैकड़ों गाने भी गाए। उन्होंने न सिर्फ हिंदी में बल्कि मराठी और गुजराती फिल्मों में भी काम किया और लंबे समय तक एक सफल हीरोइन वाली जिंदगी को जिया। शाम आएगी निकलेंगे तारे, मगर तुम ना आए प्यारे प्यारे बरसात के, चोरी चोरी किसी से मुलाकात।
लेकिन जब फिल्मों से उनका मन भरने लगा तो फिर उन्होंने गृहस्थ जीवन जीने का मन बना लिया। अमर रहे ये प्रेम मूवी में काम करते हुए उनकी मुलाकात मूवी के डायरेक्टर प्रभु दयाल से हुई। दोनों करीब आ गए और फिर दोनों ने शादी कर ली। इस तरह से नलिनी जयवंत ने दूसरी बार शादी की और अब वो प्रभु दयाल के साथ गृहस्थ जीवन जीने लगी। हालांकि खुशी उनसे हमेशा कोसों दूर ही रही। उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए फिल्मों से पूरी तरह से दूरी बना ली और लगभग 19 साल तक उन्होंने किसी भी मूवी में काम नहीं किया और पूरी तरह से अपने आप को अपने परिवार के समर्पित कर दिया। सखियों से पूछे कित छुपे हैं कन्हई। और फिर जब वो सालों बाद फिल्मों में लौटी भी तो हीरो हीरोइन की मां बनकर। लेकिन दुख की बात ये रही कि वो असल जिंदगी में कभी मां नहीं बन पाई और जिंदगी भर औलाद के लिए तरसती रही। उनकी जिंदगी गुमनाम होने लगी थी और वो सुख और खुशहाली से दूर होने लगी थी। उन्हें कई सालों बाद लोगों ने तब देखा जब उन्हें 2005 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था और इस मौके पर सालों बाद लोगों ने उनकी झलक देखी थी और इसके बाद वो फिर से गुमनाम हो गईं। पति की मौत के बाद उन्होंने बाहरी दुनिया को पूरी तरह से भुला दिया था और वो अकेली रहने लगी थीं। उन्होंने खुद को घर में बंद कर लिया था। लोगों ने भी उनसे ऐसी दूरी बनाई कि उनकी किसी ने खबर तक नहीं ली। वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, किसी ने ना कभी जानने की कोशिश की और ना ही जानना जरूरी समझा। अपने जीवन के अंतिम समय में उनकी जिंदगी नर्क बन गई थी। ना कोई खबर लेने वाला था और ना ही कोई हालचाल पूछने वाला। 22 दिसंबर 2010 को अचानक से उनकी मौत की खबर आई और जब लोगों ने उनकी हालत देखी तो वो सन्न रह गए। नलिनी जयवंत अपने ही घर में 3 दिन पहले ही मर चुकी थी और 3 दिन से उनकी लाश उनके घर में ही सड़ रही थी। मतलब एक समय की सुपरस्टार हीरोइन को इतनी बुरी स्थिति में देखकर हर कोई हैरान रह गया था। वो कब मर गईं, किसी को भनक तक नहीं लगी। 3 दिन तक वो अपने ही घर में सड़ती रहीं और जब घर से बदबू आने लगी तो उनके पड़ोसियों ने पुलिस को खबर की और जब दरवाजा खोला गया तो नलिनी की लाश की हालत देखकर लोगों ने उल्टियां कर दी। हर न्यूज़पेपर और मीडिया चैनल ने इसे एक लावारिस मौत लिखा और ये भी लिखा कि फिल्मी दुनिया कितनी मतलबी और बेरहम है। जब इंसान के सितारे चमकते हैं तो हर कोई उनके कदम चूमता है और जब वो सितारे डूबने लगते हैं तो उसे चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है और उससे पूरी तरह से रिश्ते नाते खत्म भी कर लिए जाते हैं। तो नलिनी के साथ भी यही हुआ था। उनका फिल्मी सफर जितना चमका और जितना सफल रहा, वो अपनी पर्सनल लाइफ में उतनी ही दुखी रहीं और जिंदगी भर दुखों को झेलती रहीं और इसी दुख और तकलीफ को सहते हुए 2010 में उन्होंने कब ये दुनिया छोड़ दी किसी को पता तक नहीं चला। एक समय था जब वो एक सुपरस्टार हीरोइन थी। उनकी मूवी ऐसी हिट होती थी कि उन्हें 2-2 बार रिलीज किया जाता था। उनकी फिल्मों के मराठी और गुजराती रीमेक बनते थे। बड़े बड़े फिल्म मेकर्स उनके साथ काम करना चाहते थे। दिलीप कुमार उसे सबसे बड़ी हीरोइन कहते थे और वो खूबसूरती में मधुबाला को भी पछाड़ चुकी थी। और एक ये समय था जब उसकी मौत कब हो गई किसी को पता भी नहीं चला। जबकि तनुजा, नूतन, काजोल, मोहनीश बहल, रानी मुखर्जी और अजय देवगन जैसे बड़े बड़े लोग उनके रिश्तेदार थे। हालांकि एक दावा यह भी किया जाता है कि उनका अंतिम संस्कार उनके भतीजे ने किया था और वो भी पूरे विधि विधान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई थी। लेकिन ये बात कितनी सच है कहना मुश्किल है क्योंकि आज भी उनकी मौत को रहस्यमयी और गुमनाम ही माना जाता है। तो ये थी बॉलीवुड की चर्चित हीरोइन रही और गुमनाम एक्ट्रेस रही नलिनी जयवंत की कहानी।